अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम की स्टोरी का पहला पार्ट है। तो नाजरीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल है, यानी कि नबी है और बने इसराइल शहर के आखिरी रसूल भी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही बने इसराइल शहर के आखिरी रसूल है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बने इसराइल शहर में कोई भी पैगंबर नहीं भेजे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम मरियम अलैहिस्सलाम था। मरियम अलैहिस्सलाम पैगंबर इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी थी, लेकिन अल्लाह के रसूल हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के सरपरस्त बने। अल्लाह के रसूल हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम की जबकि वो बहुत ही छोटी थी तब से उनकी परवरिश की। हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम की इबादत गाह में के लिए एक अलग से कमरा बनाया गया, जहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत कर सके। जब मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी हुई तो उन्होंने उनका सारा वक्त अल्लाह ताला की इबादत करने में गुजार दिया। मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर से अलग जो कमरा हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो कि बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में था, मरियम अलैहिस्सलाम पर्दा डाल के अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करती थी। मरियम अलैहिस्सलाम दिन रात अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करती थी। एक दिन रोजाना की तरह मरियम अल्लाह ताला की इबादत कर रही थी। अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भेस बदल के यानी कि एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में उनके सामने आए। मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गई और ये सोचने लगी कि ये शख्स उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मरियम अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, मैं अल्लाह की पनाह में हूँ। तुम कौन हो? कमरे का दरवाजा बंद है और तुम यहाँ कैसे आए? मैं अल्लाह से पनाह चाहती हूँ। तुम अगर नेक इंसान हो तो मुझसे दूर रहना। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का फरिश्ता हूँ। मैं तुम्हें बेटे की बशारत बताने आया हूँ। तुम्हें बेटा होने वाला है, लड़का होने वाला है। अल्लाह ताला ने तुम्हें एक पाक औलाद देने की बात कही जो गुनाहों से पाक है। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे बेटा होने वाला है? मुझे आज तक किसी इंसान ने छुआ तक नहीं, बल्कि मेरी शादी यानी कि निकाह तक नहीं हुआ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे लड़का कैसे होगा? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्लाह ताला चाहे तो क्या नहीं कर सकते। इस पूरी कायनात को बनाने वाले के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो चाहेंगे वही होगा। अल्लाह ताला उसे लोगों के लिए एक मिसाल बना देंगे और अल्लाह ताला की ताकत की एक निशानी भी। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान रहने लगी। वो बगैर शोहर के बच्चे को कैसे पैदा कर सकती है? कुछ वक्त बिताने के बाद परेशान होकर मरियम अलैहिस्सलाम ने एक भारी अमल के साथ चुपचाप बिना किसी को बताए मरियम अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर चली गई, ये ना जानते हुए भी कि कहाँ जाना है। मरियम अलैहिस्सलाम बहुत दूर नहीं गई थी, तब उन्हें हमाल का दर्द होने लगा। वो एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गई और वहाँ पर मरियम अलैहिस्सलाम ने एक बेटे को जन्म दिया। जब मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को देखा तो घबरा गई और ये सोचने लगी कि मैं इस बच्चे के वालिद की बिना इस बच्चे को कैसे दुनिया में ला सकती हूँ। काश ऐसा होने से पहले मैं मर जाती, ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। अब सब कुछ तबाह हो गया। उसी वक्त उन्होंने एक फरिश्ते की आवाज सुनी। फरिश्ते ने कहा, चिंता मत करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक छोटी नदी दी है और इस दरख्त यानी कि पेड़ को हिलाओ, इस पेड़ से पके खजूर गिरेंगे, खाओ और पानी पियो और अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाओ। तू जो देख रही है वो अल्लाह ताला का करिश्मा है। और जब मरियम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते की बात पर यकीन किया और नदी से पानी पिया और पेड़ से पके फल खाए और थोड़ा सा आराम किया, थोड़ी देर बाद वो उठी और शहर जाने का फैसला किया। मरियम अलैहिस्सलाम बच्चे को लेकर शहर की ओर निकल गई। मरियम अलैहिस्सलाम जैसे जैसे शहर की ओर जाने लगी, उनका डर वापस आ गया और वो मन में ये सोचने लगी कि अब वो लोगों को क्या जवाब देंगी। देखते ही देखते मरियम अलैहिस्सलाम उस बच्चे को लेकर शहर के नजदीक आ पहुंची और अचानक दूसरा करिश्मा हुआ। थोड़ी ही देर पहले पैदा हुआ बच्चा बोलने लगा। बच्चे ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा, अगर कोई भी आपसे बात करे तो आप उन्हें बताना कि आपने आज अल्लाह ताला के लिए रोजा रखा है और आज आप किसी से बात नहीं कर पाएंगी। इस करिश्मे के बाद मरियम अलैहिस्सलाम को सुकून महसूस हुआ और वो बिना किसी फिक्र के आगे बढ़ गई और जल्दी ही वो शहर पहुंच गई। जैसा कि उन्होंने सोचा था ठीक वैसा
ही हुआ। मरियम अलैहिस्सलाम के हाथों में एक छोटा सा बच्चा देखकर लोग हैरत में पड़ गए और वो सोच में गिर गए। और लोगों ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा, ये बहुत ही संगीन गुनाह है जो आपने किया। लोग मरियम अलैहिस्सलाम को गुस्से में आकर बातें सुनाने लगे। मरियम अलैहिस्सलाम लोगों की बातें सुनकर चुप रही। उन्होंने लोगों को कुछ नहीं कहा और अपने बच्चे की तरफ इशारा करने लगी। लोग गुस्से में मरियम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम भला इतने छोटे बच्चे से कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बोलने लगा तो सब लोग हैरानी से उस बच्चे की तरफ देखने लगे। बच्चा बड़े ही साफ आवाज में बोलने लगा कि मैं अल्लाह ताला का खिदमतगार हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे एक किताब दी है और मुझे एक पैगंबर बनाया है। ए लोगों, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भेजा हुआ नबी हूँ। जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मेरा वक्त होगा और जिस दिन इस दुनिया से मैं जिंदा उठा लिया जाऊंगा, ये सब तय है। सभी लोग छोटे से बच्चे को बोलते हुए देखकर हैरत में पड़ गए। वो सब लोग ये जान गए कि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, शायद वो अल्लाह की मर्जी थी। बेशक उनमें से कुछ लोग ऐसा भी सोचते थे जिन्होंने बच्चे के बोलने को अजीब सी चाल माना। और इस करिश्मे के बाद मरियम अलैहिस्सलाम बिना किसी परेशानी के उस शहर में रह सकती थी। जैसे ही मरियम अलैहिस्सलाम घर पहुंच गए, यानी कि अपने घर में दाखिल हुए, वहाँ पर यूसुफ नाम बड़ाई थे। वो मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया सुनकर परेशान थे। उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा, एक पेड़ बिना बीज के बढ़ सकता है? मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह ताला ने जब सब पहली बार बनाया था, वो बिना बीज के ही इस दुनिया में आया था। अल्लाह ताला के लिए सब आसान है। यूसुफ ने पूछा, क्या बगैर आदमी के ये बच्चा होना मुमकिन है? मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया बिना किसी आदमी या औरत के। आप ये तो जानते ही होंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे नबी है। बस वक्त जैसे जैसे बीतने लगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे जैसे बड़े हुए का दिमाग वैसा ही तेज हो गया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 12 साल के थे तो वो अपनी माँ के साथ यरूशलेम गए। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ को छोड़कर, यानी कि अपने वालिदा को छोड़कर इबादत गाह में चले गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इबादत गाह के अंदर इधर उधर घूम रहे थे, जहाँ पर सभी लोग इमामों के बयान सुन रहे थे। वहाँ पर सभी बड़े और बूढ़े लोग थे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन सभी लोगों के साथ बैठने से थोड़ा भी नहीं डरे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सभी इमामों की बात बड़ी गौर से सुन रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ देर इमाम की बात सुनने के बाद अचानक से खड़े हो गए और इबादत गाह में हाजिर सभी इमामों से सवाल करने लगे। सभी इमाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सवालों से परेशान हुए, क्योंकि वो उन सवालों के जवाब नहीं जानते थे, शायद वो इसके काबिल ही नहीं थे। वहाँ पे मौजूद इमामों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चुप कराने की बहुत कोशिश की, यानी कि खामोश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अपना सवाल पूछना जारी रखा और अपना मशवरा दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बातों में इतना गुम हो गए कि वो अपनी वालिदा को पूरी तरह से भूल गए। इसी बीच हजरत मरियम अलैहिस्सलाम वापस अपने घर चली गई। उन्होंने सोचा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ वापस घर चले गए होंगे। जैसे ही मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर पहुंची तो उन्हें ये पता चला कि उनका बेटा घर वापस नहीं लौटा। वो जल्दी ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तलाश करने के लिए शहर की ओर भागी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की काफी देर तक तलाश की। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम को कहीं नहीं मिले तो मरियम अलैहिस्सलाम इबादत गाह की ओर निकल गई। जब मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को इबादत गाह में पाया, मरियम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो इमामों से बातें कर रहे थे। वो दौड़कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गई। मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे बहुत नाराज हुई कि वो उनकी फिक्र में बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि वो इमामों के साथ बहस करने में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौरात का ईमानदारी से मुताला किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पाक और नेक बंदे थे और तौरात में कही गई बातों पर वो सख्ती से अमल करते थे। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सबब के रोज इबादत गाह में जा रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इबादत गाह में जा रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सबको ये हुक्म दिया था, अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत के लिए शनिचर का दिन मंसूब यानी कि तय किया जाए, लेकिन सबब के रोज की दाना ही लंबे वक्त से चलती आ रही थी। उस वक्त में मौजूद इमामों ने अपनी मर्जी से 100 चीजें गैर कानूनी करार दी थी। नाज़रीन, अगर आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी आगे भी सुननी तो मुझे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।